बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पफ सीरीज़ बनाने का तरीका बताऊँगी। ये बच्चों के बने भी बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये कुछ बन के इस तरह होती हैं। और इसके सबसे पहले आपको बताती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब ये जो स्लीव है ये कुछ बन के हमारे इस तरह रेडी होती है। ये पहने हुए बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है और ये बड़े भी पहन सकते हैं। और जो मेरे पास ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट का तरीका आपको मैं बताऊंगी। ये हमने कितनी वेट ली है, कितनी लेंथ ली है, हमने किस हिसाब से इसे बनाया है। ये सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे इसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी। फिर उसके बाद आपको इसको कटिंग करके पेपर पे सिखाऊंगी कि पेपर पे हम किस तरह इसकी कटिंग करेंगे और किस तरह से बनाएंगे। इससे पहले मैं आपको बोर्ड पे इसका बनाकर तरीका मेथड बताती हूँ। जैसे स्टार्ट करते मैं आपको बताती चलूँ, मैं ये सीएम में बना रही हूँ। अगर आप इंचिस में बनाना चाहें, इंचिस में अगर आप बनाना चाहें, ये मेरे सीएम के निशान है और ये मेरे सीएम इंचिस के निशान है। अगर हम इसको उल्टी तरफ देखेंगे, सीएम के निशान को उल्टी तरफ देखेंगे तो हमारा क्या होगा, इंचिस के निशान लगे हुए होंगे। अगर आप इंचिस में बनाना चाहें तो ऐसे इसको मेजर करके बना सकती हैं। मैं आपको ये सीएम में बनाकर इसका तरीका बताऊंगी। जैसे कि मेरी टोटल लेंथ जो है इसकी 15.3 है। 15.3 ये मेरी 15.3 जो है ये सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब इसके बाद मैंने इसकी विड्थ लेनी है, वो मेरी है 11.5 cm। यहाँ से मैं 11.5 cm लूँगी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकती हैं। जितनी ज़्यादा फ्लेयर्स बनाना चाहती हैं, जितनी ज़्यादा आप चुनर्स बनाना चाहती हैं, उस हिसाब से आप ले सकती हैं यहाँ से। ठीक, उसके बाद जो मैंने ये निशान लगाया है ये मेरे है 11.5 cm मेरी विड्थ है। अब मैंने क्या करना है, ये मेरी है A, ये मेरी B और ये B से जो मैंने आगे की तरफ ली है वो C। अब C से मैंने ऊपर की तरफ तिरछे में हल्का सा ऐसे शेप देनी है, तिरछी शेप में 3.8 से मैंने इसकी शेप देनी है। 3.8 यहाँ पे रखते हुए ऐसे तिरछा सा हमने स्केल करना है। उस निशान को इस निशान से ऐसे मिलाना है। ये देखिए, इसकी हल्की सी ऐसे तिरछी में शेप देनी है आपने। ये क्या है 3.8। और जो ये लाइन है इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देना है। ये हमारे C था और ये हमारा D, और A to D हमने लाइन मिला दी है। उससे पहले मैं आपको नीचे जो हमने इसकी शेप देनी है उसके बारे में आपको बताती चलूँ। यहाँ से जो हमने ऊपर की तरफ जो शेप देनी है वो हमारी है 2.5। जो मैंने ये शेप दी है वो मेरी है 2.5 cm। ये शेप जो है ये मैं ऐसे इसकी शेप दूँगी, यहाँ से इसकी शेप ऐसे देनी है। ये इसकी शेप दे दी है। अब इसके बाद A to D जो मैंने लाइन ली हुई है इसका निफ्स करना है। निफ्स करने के बाद यहाँ से मैं ऊपर की तरफ 2 cm लूँगी, ये cm में। अब इसके बाद मैं इसकी शेप दूँगी। अब ये इसके साथ मिलाना है, फिर इसको इसके साथ मिला देना है। ये हमने इसकी ऐसे शेप देनी है। ये ऐसे शेप दी। अब इसके बाद जैसे मैंने पिछले सीरीज़ में भी आपको बताया हुआ है, इसकी फ्रंट शेप देने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद हमने उसका थर्ड निफ्स पे 0.6 नीचे की तरफ लेना होता है। अब जैसे इसका मैंने तकरीबन 8.5 है, मैं इसका 3 निफ्स में से डिवाइड करूँगी। उसके बाद डिवाइड करके जो मेरा थर्ड निफ्स होगा उससे नीचे की तरफ जो मैं लूँगी 0.6 लूँगी। 0.6 ये नीचे की तरफ लिया और जो ये मैंने साइन ली है ये मेरा 2 cm है। अब इस निशान को मैंने क्या करना है, हाफ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने इसको इसकी सारी शेप देनी है। ये शेप हमने इसके साथ मिलाया, फिर हमने इसके साथ ऐसे मिलाते हुए इसको ऐसे शेप देनी है। ये एंड तक ला दिया। ये जो हमारा निशान था ये हमारा 0.6 और यहाँ से हमारा 2 cm था
और यहाँ से हमारा 2.5 ऊपर की तरफ था। उम्मीद करती हूँ आपको पफ आस्तीन की ये हमारा पफ स्लीव है। ये बेबीज़ के शोल्डर्स स्लीव्स बने हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब मैं आपको इसको कटिंग करने का तरीका पेपर पे बताऊंगी। पेपर पे हमने ड्रॉ करके इसको कटिंग वगैरह किस तरह किया जाता है वो तरीका आपको समझाऊंगी। मैंने ये पेपर लिया है, इसे मैंने डबल फोल्ड इसे कर लिया है। अब जो हमारी बम साइड है यहाँ से मैं अपना निशान लूँगी। अब सबसे पहले मैं इसकी टोटल लेंथ लूँगी। जैसे मेरी टोटल लेंथ तैयार है 15.3 cm, मैंने 15.3 cm पे एक निशान मार्क कर दिया है। 15 cm जो मेरी है वो मेरी लेंथ है। अब मैंने क्या करना है, ये मैंने लेंथ का निशान लगाया है A to B। अब मैंने B से आगे की तरफ जो लेना है वो मेरा है 11.5 cm। यहाँ से आगे की तरफ जो लूँगी वो मेरा है 11.5 cm। ये मेरी है विड्थ 11.5 cm। अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, मैंने यहाँ से तिरछा लाइन लेनी है। वो मेरी कैसे लाइन लेनी है, 3.8 यहाँ से 3.8 पे रखते हुए ऐसे तिरछा हल्का सा स्केल को तिरछा करते हुए निशान लगाना है। ऐसे इसके ये तिरछा निशान लगाना है। ये हमारा है 3.8। ये बी था, ये हमारी सी लाइन। अब सी से जो मैंने ऊपर की तरफ लिया है डी, सी से डी जो मैंने लिया है वो 3.8 लिया है। अब मैंने ए टू डी को आपस में मिला देना है। ये इसे ऐसे मिला देना है। ये हमारी पफ स्लीव बनेगी। अब यहाँ से जो मैंने शेप देनी है अपने बाजू की वो मेरी है 2.5 पे। 2.5 पे मैं ऐसे रखते हुए इसकी जो शेप देनी है, सबसे पहले जब भी मैंने आपको बताया है शेप देनी है वो किससे देनी है, पेंसिल से देनी है। फिर उसके बाद आपने शेप जो देनी है अपने मार्कर से, मैं आपको दिखाने के लिए शेप दे रही हूँ। ये हमारी शेप, ये हमारी जो शेप है ये हमारी है 2.5 cm पे। अब इसके बाद A to D जो मैंने लाइन ली हुई है इसका मैंने निफ्स कर लेना है। अब इस लाइन का मैंने निफ्स करना है। जैसे मेरी तैयार लेंथ आ रही है 18.7 cm, तो मैंने इसका निफ्स करना है 9.4 पे। अब यहाँ से जो मैंने लाइन ली है इससे मैंने ऊपर की तरफ 2 इंचेस लेना है, 2 cm ऊपर की तरफ लेना है। अब उसके बाद जो मैंने इसकी शेप देनी है, शेप मैंने आपको बताया है सबसे पहले हमने इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। हमेशा पेंसिल से शेप देनी है आपने। इस लाइन को सबसे पहले इसके साथ मिलाना है, फिर इसके साथ मिलाते हुए इसके साथ मिला देना है। ये इस शेप को ऐसे, ये ऐसे इसकी शेप ऐसे देनी है। अब मैं आपको मार्कर से इसकी शेप दे दूँगी। जो मैंने अपनी पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी ये आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह करती हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये मैंने जो लाइन ली है ये मेरी है 2 cm। अब इस लाइन का मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करना है और उसके डिवाइड करने के बाद उसके थर्ड निफ्स पे नीचे की तरफ मैंने शेप देनी है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब जो सा ये निशान लिया है यहाँ से मैंने 0.6 नीचे की तरफ गिरा देना है। अब जो सी ये मेरी साइड है ये मेरी है बैक साइड। अब जो मैंने फ्रंट साइड की शेप देनी है वो मैंने इसे नीचे की तरफ गिराने के बाद देनी है। और इसका भी हमने हाफ़ ले लेना है। जैसे ये हमारा 2 था तो हमने इसका हाफ़ ले लेना है। अब इसके बाद इसकी हमने सबसे पहले शेप पेंसिल से देनी है, जैसे मैंने आपको बताया है इसकी शेप ऐसे, फिर उसके बाद इसके साथ मिलाना है, फिर इसके साथ इसे ऐसे मिला देना है। अब मैं आपको इसकी मार्कर के साथ शेप देके इसका तरीका बताऊंगी। ये हमारी ये जो सी शेप है ये हमारी है 0.6। अब मैं आपको इसको, ये हमारी कौन सी शेप है, ये हमारी फ्रंट है और ये हमारी बैक है। अब मैं आपको इसका कटिंग करने का तरीका बताऊंगी, हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले मैं अपना एक्स्ट्रा पेपर उतार दूंगी यहाँ से इसकी, ये हमने एक्स्ट्रा पेपर उतार दिया है। अब इसके बाद
मैं यहाँ से जो सी ये वाली शेप है इस शेप को कटिंग करूँगी। ये जो उतार लेना है हमने। अब सबसे पहले मैंने बैक की कटिंग करनी है। यहाँ से बैक की कटिंग की। ये कटिंग करने के बाद मैं इसकी सबसे पहले फ्रंट की कटिंग करूँगी। यहाँ से इसकी ऐसे इसकी शेप दे देनी है। अब इसके बाद मैंने अपनी जो सी ये बाजू की जो हमारी ये वाली शेप है ये वाली शेप देनी है। ये मैं किस तरह दूँगी, यहाँ से अपनी शेप इसको ऐसे के साथ इसे यहाँ से ऐसे इसकी यहाँ से हल्की सी इसकी गुलाई दे देनी है। ये है हमारी पफ स्लीव। अगर आप चाहें तो इसकी ये शेप भी दे कटिंग कर सकती हैं। ये देखें, ये हमारी खुल के कुछ इस तरह रेडी है। अब इसके बाद आप इसमें चाहे तो मशीन की वही सिलाई करके चुनट्स भी डाल सकती हैं और इसके अलावा इसमें आप प्लास्टिक भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। अभी इसके अलावा आपको कहीं से कंफ्यूजन है, कहीं से आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकती हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।